दोस्तों नमस्कार। फाइनली आंसर की के सेक्शन में जब आप आओगे तो आपको एक लिंक दिखेगी, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल आंसर की 2026। तो ये आंसर की का लिंक हमें डायरेक्ट मिल चुका है। इस लिंक पर क्लिक करने पर दोस्तों जब आप अपना रोल नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका आंसर की डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप सभी को इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में जब आप आएंगे तो हेड कांस्टेबल की आंसर की का डायरेक्ट लिंक आपको दिखेगा, लिंक 1 और लिंक 2। इनमें से किसी भी एक लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। मान लीजिए इस लिंक पर क्लिक किया, ये लिंक काम नहीं कर रही तो दूसरी लिंक 2 पर भी क्लिक कर देंगे। ओके, रोल नंबर फिल कर देना, ठीक है, सबमिट कर देना। ये लिंक मैं आपको डायरेक्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। यहाँ पर आपको दिखाएंगे आंसर की आप कैसे चेक करेंगे, आंसर की का डायरेक्ट लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है, कैटेगरी वाइज मेल फीमेल। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। उससे पहले आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन छात्रों के नंबर कम बन रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। कम नंबर पर भी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पूरी जानकारी आपको कट ऑफ के साथ में भी बताएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपका जो डाउट होगा, जब आप कमेंट करेंगे तो वो कमेंट मेरे पास आएगी और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कितने अंक पर आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। कितने मार्क्स पर आपको अपने फिजिकल की तैयारी दोस्तों स्टार्ट कर देना चाहिए, चलिए मैं आपको यहाँ पर सारी जानकारी देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें ध्यान से समझनी है। वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। जो मैंने आंसर की का लिंक दिखाया, देखिए अभी दोस्तों आंसर की का लिंक एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा समय बचा हुआ है। पता नहीं क्यों आंसर की नहीं रिलीज की जा रही है। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आने पर सबका स्कोर कम हो गया, उसी प्रकार अब देखते हैं क्या होता है। आंसर की आने पर जो है दिल्ली पुलिस में तो आपने देखा होगा स्कोर कम नहीं हुआ, सॉरी स्कोर यहाँ पर काफ़ी जो है जीएस में भी पूरे स्कोर छात्र लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है छात्रों को कि दिल्ली पुलिस में इतना जीएस में फुल स्कोर कैसे हो गया कांस्टेबल में। तो अब हेड कांस्टेबल की आंसर की में थोड़ा सा समय लग रहा है। बाकी जो मैंने लिंक दिखाया ये गूगल पर मिले आर्टिकल के माध्यम से, लेकिन आप ये मान के चलिए दोस्तों दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का आंसर की अब बहुत जल्द कभी भी किसी भी समय जारी किया जा सकता है। कट ऑफ को लेकर डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आंसर की आपका कभी भी किसी भी समय जल्द ही आ सकता है। तो आंसर की जैसे ही आएगा, आंसर की का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे ही आंसर की आएगी, और व्हाट्सएप चैनल पर भी आंसर की का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का आंसर की जैसे ही आएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भेज दी जाएगी लिंक। तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हजारों छात्र जुड़े हैं। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक दे दिया, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। हजारों छात्र ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों मेल फीमेल की, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, क्या एक सेफ स्कोर रहेगा, कितने अंक आपके बन रहे हो, तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम लेवल तो मैंने आपको बताया ही था कल के वीडियो में। बाकी मैं सेफ अटेम्प्ट की बात कर लेता हूं, क्या सेफ अटेम्प्ट रहेगा। उससे पहले देखिए 509 पोस्ट थी टोटल, और 509 पोस्ट के लिए आप सभी को पता है कितने फॉर्म पड़े थे, लगभग 9,40,000 के आसपास, 9,40,000 प्लस फॉर्म अप्लाई हुए थे। लेकिन फॉर्म कितने भी अप्लाई हो जाएं, ये कंपटीशन ये डिसाइड नहीं कर सकते। कंपटीशन डिसाइड होता है कि एग्जाम में प्रेजेंट होने वाले, यानी कि एग्जाम में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो प्रेजेंट होने वाली छात्रों की संख्या लगभग 5,64,000 के ऊपर थी, 5,64,000 के ऊपर थी ये संख्या लगभग में। ओके, तो अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि सबसे पहले तो आपको यह पता चलना चाहिए कि दोस्तों कितने छात्र फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो टोटल पोस्ट है आपकी 509, और 509 का कितने गुना, तो देखिए 509 का लगभग कितने गुना बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, तो कितने 20 गुना बुलाए जा सकते हैं क्या। जी हाँ बिल्कुल 20 गुना बुलाए जा सकते हैं। और जब ये 20 गुना फिजिकल के लिए इतने छात्र बुलाए जाएंगे तो लगभग 10,000 प्लस छात्र, आप 20 से गुणा करेंगे तो 10,000 के ऊपर निकल कर आएगा। 10,000 प्लस छात्र फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, यानी कि जो रिजल्ट जारी होगा उसमें
10,000 प्लस छात्रों का नाम होगा रिजल्ट की लिस्ट में पीडीएफ में। तो 10,000 छात्र फिजिकल में लिए जाएंगे। इस आधार पर क्या कंपटीशन है? तो इस आधार पर कंपटीशन है प्रति सीट 55 छात्रों का कंपटीशन है, एक सीट पर 55 छात्रों का। इसके आधार पर मेल फीमेल कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी अब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो एक बार थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि दोस्तों पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी। उससे पहले पेपर का लेवल अगर आप देखना चाहें तो मैथ की बात अगर आप करोगे तो मैथ सर क्या थी, मैथ थी मॉडरेट। मैथ में प्रश्न थे 20 और 20 में से जो भी साथी 10 से 12 प्रश्न सही कराए हैं बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, और इतने अगर आपका है तो बहुत अच्छा है। ओके, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे सर रीजनिंग तो इजी लेवल की थी। तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन थे। लेवल को आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इजी का मतलब सभी थोड़ी कर पाते हैं, जो अच्छे से तैयारी करके जाते हैं वही तो कर पाते हैं। इजी टू मॉडरेट में 25 में से 20 से 22 प्रश्न इजीली छात्र बना ले गए थे। अब बात करते हैं अगर हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश के प्रश्न कितने थे? तो आप कहेंगे सर इंग्लिश के प्रश्न थे 25 और इंग्लिश का लेवल भी इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। ओके, इजी टू मॉडरेट। और 25 में से 18 मिनिमम और मैक्सिमम 20 अगर आप कर लेंगे बहुत अच्छा है, बिल्कुल टेंशन ना लें, इतने पर आपका चांस रहेगा। ओके, अब जीके जीएस या करंट अफेयर की अगर हम बात करें, करंट अफेयर में प्रश्न थे कितने जीके जीएस में दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 20 थे, और लेकिन इसका लेवल अच्छा था, मॉडरेट टू हार्ड आप कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ आप कह सकते हैं। 20 में से मिनिमम 10 मैक्सिमम 12 अटेम्प्ट है और सही है, तो पूरे चांसेस आपके रहेंगे। ओके, अब कंप्यूटर है आपका, तो चलिए कंप्यूटर भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों कंप्यूटर में कितने प्रश्न थे? कंप्यूटर का लेवल भी अच्छा था, 10 प्रश्न थे और मॉडरेट लेवल था, और जिनके यहाँ पर 6 से 7 बन गए हैं, बहुत अच्छा है। अब देखिए यूआर कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, देखिए यहाँ पर मेल फीमेल क्या कट ऑफ रह सकती है इस बार। तो एक बार पिछले साल की हम लोग डिस्कस कर लें कट ऑफ की। पिछले साल क्या रही थी? तो पिछले साल दोस्तों रही थी 71.18 मेल कैंडिडेट की, फीमेल की थी 60.8। ये पिछले साल की कट ऑफ है, मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल की, तो ध्यान से सुनिए। इस बार की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले पिछले साल का डिस्कस एक बार हम लोग कर लेते हैं अच्छे से, जैसे कि दोस्तों एक आइडिया लग जाए। अब ओबीसी में क्या कट ऑफ यहाँ पर रही थी पिछले साल? तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओबीसी में थी यहाँ पर 66.4 मेल की, फीमेल की 53.02। 10 से ज़्यादा अंक का डिफरेंसन मेल फीमेल की कट ऑफ में था। ईडब्ल्यूएस में 66.6 थी, ये ओबीसी से भी ज़्यादा थी, और 51.5 था फीमेल का, यहाँ पर कम थी। एससी कैटेगरी में 62.11 थी मेल की, और फीमेल की थी 48.8। एसटी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की 55.6 कट ऑफ थी पिछले साल, 37.9 थी फीमेल कैंडिडेट की। इसके अब इस आधार पर अगर आप एक अंदाज़ा लगाएं कि यूआर कैटेगरी में मेल और फीमेल की इस बार क्या सेफ स्कोर रह सकता है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में मेल और फीमेल का क्या सेफ स्कोर रह सकता है। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर आपका डाउट क्लियर करता हूँ। देखिए जिन छात्रों का यूआर कैटेगरी से मेल में 70 तक स्कोर बन गया है, बहुत अच्छा स्कोर है, और इतने अंक पर आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेल कैंडिडेट की बात हो रही है। फीमेल कैंडिडेट में अगर 65 तक बन गया यूआर कैटेगरी से, बहुत अच्छा स्कोर है, इतने पर आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और आपके चांस बन सकते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट का अगर 68 तक स्कोर बन गया है तो ये आपका बहुत अच्छा स्कोर है, इतने अंक पर फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अगर 60 से 63 तक बन रहा है तो ये एक आपका सेफ स्कोर में आ सकता है। ये तो बात हो गई यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मेल फीमेल कैटेगरी वाइज कट ऑफ। एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में मेल और फीमेल की क्या कट ऑफ रह सकती है? तो दोस्तों देखिए एससी कैटेगरी में अगर आपका 62 नंबर तक बन गया है मेल कैंडिडेट का तो सेफ स्कोर है, और यहाँ पर 50 के ऊपर एसटी कैटेगरी में बन गया है तो आप सेफ स्कोर में है, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट में बात करें एससी कैटेगरी में, तो अगर आपका दोस्तों यहाँ पर 50 तक बन गया है एससी कैटेगरी से तो आप सेफ स्कोर में फिजिकल की तैयारी करें, और 48 नंबर तक या 46 नंबर तक भी चांसेस रहेंगे फीमेल कैंडिडेट के। ओके, ये एक सेफ स्कोर है। अब आपका कितना नंबर बन रहा देखिए,
आपका कितना नंबर बन रहा है आप हमें कमेंट करके बताइए, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। बाकी आंसर की बहुत जल्द आने वाली है, कभी भी किसी भी समय आंसर की आ सकती है। आपको पता है कि अभी एसएससी सीजीएल मेंस की भी आंसर की आनी है, तो पहले कौन सी आंसर की आएगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपका आंसर की दोनों एक साथ भी देखने को मिल सकती है, या हो सकता है 1-2 दिन के गैप में आए। तो बहुत जल्द आपका दिल्ली पुलिस एससीएम का आंसर की आएगा। आंसर की जैसे ही आएगा डायरेक्ट लिंक टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लें। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आंसर की आएगी तो आपको आंसर की के अकॉर्डिंग जो डाटा मिलेगा कट ऑफ का, उससे रिलेटेड भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। धन्यवाद।